तो बच्चों सुनो मेरी कहानी का दूसरा पार्ट। जब फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पंड सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चादर डालती, चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकतूर बार उनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करो तुम्हारी फलां घर में बात करूं। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। मैंने इन्हें समुंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समुंदर से तो हमारे गांव का छप्पड़ ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। इन्हें कई दिन तक बिस्कुफान खुला कर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले आया गया। जब डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है, खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून, खरीद लाता कहीं से पागल कहीं का। मैं वो मुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास ले गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ कर देना, मैं तेरी खिदमत न कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की हो, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराग दिल थी। बिस्तरे मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे माफी तलब कर रहा था तो उन्होंने कहने लगी, वो मैं राजी हूँ बेटा, बार बार माफी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़कर रोया। माँ ने माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी नहीं कि नहीं। आज बैतुल्ला का तवाफ करते हुए पठानों और सदानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवारे काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दों बार फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़कर नहीं, दाढ़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब्बे काबा और हम सदा के शरारती बच्चे। ये थी बच्चों मेरी आज की कहानी, मेरी आप बीती। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।